एंटरटेनिंग लगा। सबसे पहले तो फिल्म के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ है? जी, फिल्म भी वैसी है जैसा ट्रेलर है, एंटरटेनिंग है। और फिल्म का जो बेसिक जो प्रेमाइस है, जो इसके कहानी है, वो फिल्म के अंदर एक फ़िल्म बन रही है और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें उल्टी सीधी हो सकती हैं वो सब होती हैं। और एक हीरोइन है फिल्म की, जो ये हैं नाज़िया हुसैन जी। और एक डायरेक्टर है जो रजनीश दुग्गल प्ले कर रहे हैं। और फिल्म के जो एक्टर हैं, जो लीडिंग मैन है, वो कृष्णा अभिषेक प्ले कर रहे हैं। जो फिल्म का फाइनेंसर है वो मैं हूँ, जो कि पेशे से एक डॉन है और जो फिल्म में अपना पैसा लगा रहा है। और कैसे ये तीनों मर्द इनके दीवाने हो जाते हैं और फिर उनकी आशिकी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स आती हैं कहानी में, वो है फिल्म। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से है काफ़ी हद तक। सुनाजी, आपकी जो है फिल्म के बारे में, कैरेक्टर के बारे में किस तरह? मेरा जो किरदार है वो एक टीवी सीरियल एक्ट्रेस है, रागिनी, जो बहुत पॉपुलर है एंड शी इज़ हैविंग एन अफेयर विद दिस स्ट्रगलिंग डायरेक्टर। और इत्तेफाक से द डायरेक्टर एंड हर बोथ एंड अप इन द सेम फिल्म। और एंट्री होती है ये टर्की एक्टर की जो है कृष्णा इन द फिल्म। एंड उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ स्टफ के, जैसे उनका दिल अटक जाता है रागिनी पर, फिर वो सॉल्व करते करते ये पहुंच जाते हैं वहाँ पे, तो फिर इनका दिल अटक जाता है। तो वही एक लेंथ पे पकड़ के फिर इनकी बीवी आ जाती है जिनसे इनकी ज़्यादा बहुत फटती है। तो इट्स बेसिकली जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है इन द प्ले। इट्स नॉट सेट ऑन कि एक लव स्टोरी है, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस ऑल्सो। उन लोग के भी, जैसे उनकी बीवी के भी अपना कुछ चलता रहता है साइड में। जो हमारे ख़याली और सुनील पाल जी हैं, उनका कुछ अलग चलता रहता है साइड पे। नैन्सी जो इनकी सेक्रेटरी, उसका कुछ चलता रहता है। सो इट्स इन एंड ऑल इट्स अ कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट फिल्म। इट्स अ नो ब्रेनर बेसिकली। ये फिल्म बन रही है, विच इज़ ऑल्सो ऑलवेज काइंड ऑफ, आई थिंक वो एक इंटरेस्ट होता है ऑडियंसेस में कि पिक्चरें कैसी बनती है। तो एक थोड़ा सा स्लाइट व्यू दिया है ऑफ इट, एक छोटा सा मैसेज है पायरेसी के पे। सो इट्स लाइक अ पैकेज्ड एंटरटेनर बेसिकली। सुनबिल, आप किस तरह जुड़े इस फिल्म से? आप तो हमेशा अपना जो दिखाते हैं, किस तरह आप जुड़े इस फिल्म से? मुझे जो फिल्म के डायरेक्टर डराया गया था डराया धमकाया गया था इनको कि आप ही करेंगे। कुछ सुना वहाँ। चलिए, मुझे एक्चुअली बोला गया था, विनोद तिवारी जी जो डायरेक्टर हैं मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो रोल है उन्होंने मुझे दिमाग में लेकर लिखा है। तो ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत ही, इट्स वेरी स्वीट थिंग फॉर हिम टू हैव डन दैट इन द फर्स्ट प्लेस। और ऐसा 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ पहले कि मेरे पास कोई डायरेक्टर आके बोलते हैं कि, तो जब कोई डायरेक्टर ऐसे बोलता है तो मैं समझ जाता हूँ कि उसने कुछ तो ज़रूर सोचा होगा, वरना कोई डायरेक्टर कहता नहीं है ऐसे। फिर मैंने इसकी कुछ लाइनें पढ़ी इस कैरेक्टर की, जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। और उसके बाद मुझे पता लगा कि कृष्णा भी फिल्म है। तो ये चीज़ तो मेरे दिमाग में पक्की हो गई थी कि अगर कृष्णा है और अगर मेरे सीन्स उसके साथ हैं और ये ऐसी लाइनें हैं, तो ज़रूर इसमें ह्यूमर तो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये कुछ वजहें थी जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म साइन की। सुनाजी, आप किस तरह इस फिल्म से जुड़ी, किस तरह कनेक्ट हुई आप इस फिल्म से? मेरे को, आई मीन, दे कॉल मी फॉर अ मीटिंग। आई मेट द डायरेक्टर, उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट कहानी सुनाई। देन इट साउंडेड लाइक अ कॉमेडी फिल्म एंड मुझे ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट था। द कैरेक्टर्स वर गुड, द एक्टर्स वर गुड। आई थिंक द फर्स्ट डे, मेरी जो फर्स्ट मीटिंग में ही दे हैड ऑलरेडी गॉट द कॉन्ट्रैक्ट्स रेडी, सो दे वर क्वाइट ऑलरेडी सेट विथ इट। मैं 2-3 दिन लगा दिया मैंने, बिकॉज आई हैव नॉट डन अ कॉमेडी फिल्म बिफोर, तो मेरे लिए एक नया जॉनर था। एंड but then eventually I kind of thought just go with the flow and see how it'll be an experience if nothing else. And I got on with the idea that we just have to constantly keep on doing something new, keep on doing and just see where life takes me. So मुकुल सर, आपने मल्टी स्टारर फिल्म गरीबा की है, इस बार क्या खास था ऑन सेट, क्या कुछ माहौल था? माहौल बहुत अच्छा था जी। और ये भी किसी मल्टी स्टारर फिल्म से कम नहीं है, क्योंकि जो कास्ट इन्होंने विनोद तिवारी जी ने इकट्ठा की है
वो अगर आप देखें तो हर कोई एक्टर एक अलग ही श्रेणी से आ रहा है, उसका अपना एक वो है। जैसे जिस किस्म की फिल्में मैं करता हूँ अलग ही एक इमेज है, एक पहचान है। जो कृष्णा करता है उनकी भी अलग इमेज पहचान। नाजिया जी जो हैं, शी इज़ अ डेब्यूटेंट, शी इज़ नॉट अ डेब्यूटेंट दैट वे, बट शी इज़ समवन फ्रॉम अ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड। ये भी एक नई सोच लेके आई हैं इस फिल्म में। जो दीपशिका हैं वो एकदम अलग हैं, और रजनीश उसका अपना एक अलग ही जॉनर है। तो सारे अगर आप देखें, सारे जो जितने भी किरदार इसमें चुने गए हैं, सारे एक्टर्स अलग अलग हैं, और उन सबको इकट्ठा करना, पहली बात तो यही एक डायरेक्टर की मैं कहूँगा जीत है। और उसके बाद फिर जो सीन्स हमको मिलते थे वो एक किस्म की गाइडलाइंस होती थी कि सीन ऐसे कुछ होगा, ऐसी कुछ लाइनें होंगी, बाकी हम इम्प्रोवाइज़ करके करते थे उसमें, जिसको करने में बहुत मज़ा आया। तो इसलिए इसमें बहुत वैरायटी मिलेगी आपको, असॉर्टमेंट मिलेगी, अलग अलग एक्सप्रेशंस, अलग अलग माइंडसेट्स देखने को मिलेंगे। जी, आपके लिए कितना खास था उनसे, और कितनी नर्वस भी हुई आप? नकुल सर भी बहुत एक्सपीरियंस है, और कृष्णा भी बड़ा लंबा अरसा दे चुके हैं बॉलीवुड। नर्वस तो मैं होता हूँ इनके सामने, मैं क्या नर्वस हूँ। No, मैं कभी नर्वस नहीं थी, बिकॉज ऑनेस्टली एक्टिंग एज अ प्रोफेशन, और इनिशियली जब आप घुसते ही हो, दैट यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू कैरी आउट योर एक्टर्स, टू कैरी आउट योर कैरेक्टर बेसिकली। तो आई वॉज नेवर नर्वस, बट या आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि यू नो मीन दे आर वेटरन्स in a way, you know, इन्होंने इतनी सारी फिल्में की हैं। कृष्णा stand up comedy, he does these TV shows, so it's all inbred for them, क्योंकि you know day after day लोग करते हैं। तो I'm the youngest, तो I would say I think somewhere down the line it was more of anxiety कि I have to push myself, जो एक अच्छी बात भी होती है, because when you put yourself with such actors there is एक स्पेस मिलता है आपको अपने आप को और पुश करने के लिए, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ what really helps you to become a better actor and helps you grow as an actor. तो in that way I thought मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है to work with it. More than anything else, it is to work with these kind of people so that you learn more, and then you go on to your next and you go on to your next, especially for someone who's just starting. So it was like that. It wasn't nervousness, it was a lot of excitement. So मुकुल सर, कभी ऐसा मौका है कि आपको किसी को कहना पड़ा तेरी भाभी है पकड़े, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत कहा होगा ना आपने? पहले सारे कहते थे दोस्त एक दूसरे को कि अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो फिर अगर किसी और को भी पसंद आ गई तो पहले से बोलते कि नहीं यार वो तेरी भाभी है उसको। अभी नहीं कहते हैं आप किसी को भी? अब तो क्या अब तो नहीं है। No, don't be like that. Come on. नहीं, अब नहीं कहता मैं। अब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। So नाज़िया, आपके संजू का बायोपिक आया भी है, so आप कितनी कनेक्ट कर पाए एक्टिंग में, आप जानती भी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए उसके बारे में? I have not watched it yet. Actually, it just released yesterday और मैं थोड़े promotions में पड़ गई तो मैंने नहीं देखा. But once I see it, but I've heard good stuff from the audiences, from normal people. They said that बड़ी अच्छी फिल्म थी, बड़ा they connected a lot emotionally to the movie and really saw his pain and stuff like that. So and it's very nice to hear. आपने देखी पिक्चर? कैसी थी? या तो यही फीडबैक मुझे मिला है लोगों से, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो समथिंग लाइक दिस हैज़ कम आउट, एंड स्पेशली हैप्पी फॉर हिम दैट बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर दैट he is very, you know, I mean, his story and his side is told, and what he went through. I mean, I know what he's been through in jail, obviously, but for the people to now see what he went through and from his point of view, हमेशा सबने अपनी opinion दी है, उन्होंने ज़्यादा कुछ हमेशा कुछ कहा नहीं है. Whatever little they've always kept it within the family and this and that. So I think it's really great that his story has been told this way so that his fans and his people connect with him more, and I'm very happy for him. So lastly, अपने fans को क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? I would I don't know if I have too many fans, but I'm hoping after this film I have. But मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर ये पिक्चर देखिएगा. It's an out and out comedy film, family entertainer है, इसकी म्यूज़िक बड़ी अच्छी है. It's a nice bright movie. It will definitely brighten up your day. So must watch and definitely catch it in your cinemas 13th of July.
एब्सोल्युटली, जो नाज़िया ने कहा मैं वही कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छी फिल्म है और यू वोंट रिग्रेट गोइंग इन वॉचिंग इट. फन फिल्ड एंड वेरी लाइट हार्टेड एंड आउट एंटरटेनिंग. थैंक यू सो मच. Thank you very much. ऑल द बेस्ट.